नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है काकरोच पर सियासी कलह। जी हां, सोशल मीडिया पर बनी काकरोच जनता पार्टी अब सिर्फ एक मीम या डिजिटल ट्रेंड नहीं रही, बल्कि इसने राजनीतिक बहस को भी हवा दे दी है। बेरोजगारी, पेपर लीक और सिस्टम के खिलाफ गुस्से को मुद्दा बनाकर खड़े हुए इस ऑनलाइन मूवमेंट को अब कांग्रेस का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इसे बीजेपी के खिलाफ युवाओं का गुस्सा बता रहे हैं, उनकी मांगों को जायज ठहरा रहे हैं, तो इधर बीजेपी इसे पूरे मामले को षड्यंत्र के तौर पर देख रही है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर उपजे इस जन आक्रोश ने बड़े राजनीतिक दलों को एक दूसरे को घेराबंदी करने का मौका दे दिया है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। पेपर लीक बंद, भ्रष्टाचार खत्म, बेटियां सुरक्षित, मीडिया को पूरी आजादी की बार कॉकरोच जनता पार्टी सरकार। सोशल मीडिया पर मीम्स और गुस्से के बीच शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब सियासत का नया हथियार बनती दिखाई दे रही है। बेरोजगारी, पेपर लीक और सिस्टम के खिलाफ नाराजगी को मुद्दा बनाकर खड़ी हुई इस डिजिटल मुहिम को अब कांग्रेस खुलकर समर्थन देती नजर आ रही है। और यहीं से बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कांग्रेस अब खुद संघर्ष करने के बजाय सोशल मीडिया पर पैदा हो रहे एंटी बीजेपी माहौल के सहारे अपनी राजनीति चमकाना चाहती है? भोपाल में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवा मयंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉकरोच जनता पार्टी को युवाओं की आवाज बताया और कहा कि ये किसी दल के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ है जो पेपर लीक कराता है, युवाओं की आवाज दबाता है। मैं आप सबको एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ, कॉकरोच पार्टी है, ये एक यूथ मूवमेंट है जो पूरा यूथ के मेन मुद्दों पे आधारित है, जो जेनजी के मुद्दों पे आधारित है, जिसको सरकार अभी तक टोटली डिस्कार्ड करती आई है। लेकिन ये अब ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि यूथ जाग चुका है। अब ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया मूवमेंट तक सीमित नहीं रहा। कांग्रेस नेताओं ने इसे युवाओं का गुस्सा बताकर समर्थन देना शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस व्यवस्था से परेशान युवाओं की आवाज इसे बताया, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। देश में उभर रही कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, यह देश के युवाओं की नाराजगी, व्यंग, सिस्टम से टूट चुके युवाओं के गुस्से की आवाज है। ये उस पीढ़ी की आवाज है जो अब चुप नहीं रहने वाली। मैं समझता हूं ये गुस्सा अचानक पैदा नहीं हुआ है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला कॉकरोच जनता पार्टी ने। मैं भी सहमत हूं। कॉकरोच जनता पार्टी एक जो चली और सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से फॉलोवर्स बढ़े, क्या समझते हैं आप? क्या षड्यंत्र है या रियल है? अगर एक चीज़ जस्टिस ने अगर कोई बात कही है, उस बात को किस प्रकार से परोसा गया ये समझना चाहिए। और जिस शख्स ने ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, ये टारगेट करती है भारतीय जनता पार्टी को, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं। और जिस प्रकार विपक्ष समर्थन कर रहा है और जो नेता प्रतिपक्ष जो मध्य प्रदेश के ने बोला है, ऐसा लगता है कहीं इनका हाथ तो नहीं है। अब सवाल ये है कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस समर्थन दे रही है, उसने अपने शासनकाल में उसको लेकर क्या किया? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब युवाओं को लेकर कौन सा बड़ा बदलाव हुआ? और जिन राज्यों में आज कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ बेरोजगारी क्यों खत्म नहीं हो रही? कहीं कांग्रेस की उम्मीद तो लगाए नहीं बैठी कि श्रीलंका और बांग्लादेश में युवाओं के आंदोलन ने जो हालात बदले, वैसा ही कुछ भारत में होगा। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी नाम की ये डिजिटल पार्टी चर्चा के केंद्र में है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया की राजनीति लोकतंत्र को नई दिशा दे रही है, या फिर देश में असंतोष और अविश्वास का नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस डिजिटल जनाक्रोश के सहारे सियासी रोटियां सेक रही है? दूसरा सवाल, बीजेपी युवाओं की आवाज को षड्यंत्र क्यों बता रही है? तीसरा सवाल, क्या कॉकरोच जनता पार्टी की मुहिम का असर चुनावों में दिख सकता है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया, कांग्रेस नेता स्वतंत्र सिंह और वरिष्ठ पत्रकार ललित उपवन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कैप्टन साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं।
आपको क्यों लगता है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, उसका षड्यंत्र है? सिर्फ इस वजह से कि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये जनता का आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश है, या कोई और वजह है? देखिए ब्रजेश जी, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अभी नहीं, ये तो अभी 2 दिन पहले आया है कॉकरोच वाला मुद्दा, मगर राहुल गांधी इससे पहले कई बार कह चुके हैं कि जैन जी का आंदोलन होने वाला है, नेपाल जैसा आंदोलन होगा, तरह तरह के उन्होंने कहा है। क्योंकि राहुल गांधी को ये लग रहा है कि अब वो आम जनता के बीच में जाके चुनाव तो जीत नहीं सकते, क्योंकि इनकी अब कोई स्थिति बची नहीं है। अब वो सिर्फ एक ही सोच रहे कि किसी तरह से जो जैनजी है इस तरह का आंदोलन भारत में कर दे जैसा नेपाल में हुआ था। नेपाल में सभी राजनीतिक पार्टियों को उठाव पटक करके और वहां नए लोग जो है ना आ गए, मगर शायद राहुल गांधी भूल जाते हैं कि इस देश पे सर्वाधिक जो है शासन किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने। और एक ही परिवार के 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री भी रहे, तो सबसे ज्यादा जवाब तो इनको देना चाहिए ना। हमने 2014 के बाद जो शासन संभाला है और जनता का जो जनादेश जिस तरह से हमें मिल रहा है, आप देखिए कि उसके सामने ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो इस बात पे ये विचार नहीं कर रहे कि इनकी कमजोरियां क्या है, ये कहां कमजोर पड़ रहे हैं, ये बार बार चुनाव क्यों हार रहे हैं, मगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि षड्यंत्र रचते रहो और षड्यंत्र से हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी सत्ता हमें वापस मिल जाए, जनता हमारी तरफ आ जाए। मगर जनता बहुत, आपको 60 साल देख चुकी है, थोड़ा नहीं देखा है। 60 साल बहुत लंबा समय होता है। भारतीय जनता पार्टी को तो अभी 2014 से ये 26 चल रहा है, और 2014 से 26 जो हमने भारत में करके दिखाया है वो हमें बताने की जरूरत नहीं, धरातल पे दिखाई दे रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो हमारे कितने बेहतरीन है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, दिखाई धरातल में दिखाई दे रहा है। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, दिखाई दे रहा है। हमने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर चलाए दिखाई दे रहा है। आज हाईवे, हमने जगह जगह हाईवे बना दिए, रोडों का जाल बिछा दिया, 6 लाइन, 4 लाइन, 8 लाइन। ये भी बना सकते थे। 60 साल में क्या करते रहे, क्या बनाया इन्होंने 60 साल में? तो ये है कि अब जनता जब इन्हें नकार चुकी है, इन्हें लगा है कि अब जनता अब हमारी सारे कुकर्मों का बदला ले रही है। जैसे आपने देखा है कि बंगाल में क्या हुआ कि 15 साल ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को इस तरह से रुला दिया कि जनता के अंदर आग भरी थी, और वो जनता ने अब की बार चुनाव में ममता बनर्जी को इतनी बुरी तरह हराया कि वो कहीं की नहीं बची। तो वही हाल कांग्रेस का है। अब कांग्रेस सोचती है कोई चमत्कार हो जाए। तो ये भारत है, ये बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं, यहाँ ऐसा कोई जैनजी वाला आंदोलन होने वाला नहीं। ठीक है। तो स्वतंत्र सिंह जी, भारत न श्रीलंका बनने वाला है, ना नेपाल, ना बांग्लादेश, ये आपकी साजिश है। तो क्या जो जन आक्रोश है सोशल मीडिया पे, उसके सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं आप? धन्यवाद सर। मैं बड़े ही गंभीरता से सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता को, कैप्टन साहब को। मेरा सीधा सा एक सवाल है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसी चीज, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा प्रयोग भारत में सफल होता क्यों दिखाई दे रहा है? पहला कारण उसका, जब चुनाव के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से जनता अपने अभिव्यक्ति, अपने असंतोष की अभिव्यक्ति कर पाने में असमर्थ रहती है। मैं बात कर रहा हूं जब चुनाव आयोग को जेब में रखकर यंत्र तंत्र षड्यंत्र का प्रयोग करके जब चुनाव जीते जाते हैं और जनता अपने असंतोष की, अपनी पीड़ा की, अपने क्लेश की अभिव्यक्ति चुनावी रणभूमि में नहीं कर पाती। जब भारतीय जनता पार्टी जन सरोकार के सभी मुद्दों को दरकिनार करके सिर्फ यंत्र तंत्र और षड्यंत्र के माध्यम से चुनाव जीतती है, अब जब व्यवस्था के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ऐसा भाषण का मंच नहीं है भाई, शुरू होता है। स्वतंत्र जी, तथ्यों के साथ बात कीजिए ना। ब्रिजेश भाई, आप, मुझे लगता है आपको मुझे बोलने का मौका देना है, आपने भाजपा प्रवक्ता को दिया। ब्रिजेश भाई, मैंने दिया ना मौका, तो आप उसी तथ्यों के साथ आइए ना। मैं तथ्यों के साथ आ रहा हूं ना, आप मुझे बोलने का मौका तो दें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्या यह चुनावी लोकतंत्र, क्या यह चुनाव आयोग की मिली भगत से चुनाव जीत करके जो जीता जा रहा है, क्या ये वोट चोरी के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से, डिलिमिटेशन के माध्यम से जो चुनाव जीता जा रहा है, जो ये शकुनी के पासे पर राज्य का हरण कर रहे हैं, ये कितने दिन तक चलेगा? एक दिन तो युवा आवाज जागेगी, और युवा आवाज आज जाग चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी में असुरक्षा का भाव आ चुका है। जो माहौल, ये आतंकवादी सोशल मीडिया पर जो माहौल है
वो एल्गोरिदम है या वाकई में गुस्सा है? भाई साहब- यदि गुस्सा है तो आप लोग कहते हो आंदोलन से जन्मे हम लोग हैं, तो आप लोग सड़क पर क्यों नहीं दिखते हो? भाई साहब सड़क 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 क्या सड़क लगा रखा है आजकल। सोशल मीडिया से सुनिए जीतोगे। सुनिए सुनिए भाई साहब सुनिए, आजकल विरोध करने का, आंदोलन करने के तौर तरीके थोड़े बदल गए हैं। अच्छा। अब ये डिजिटल कैंपेन है, अब ये सोशल मीडिया का युग है, इस सोशल मीडिया का युग है, ये डिजिटली या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहा एक आंदोलन ही है जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो चुकी है। मतलब सिर्फ 4 आपका दिनों ही के हाथ है अंदर फिर। भारतीय जनता पार्टी के सारे बोट मेड इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को क्रॉस करके कॉकरोच जनता पार्टी अरे तो 15 आप भी 14 मिलियन देखिए ना, फॉलोअर्स ले चुकी है। आपको भी क्रॉस कर गए, तो आपको लगता है कि सिर्फ अब सोशल मीडिया से ही चुनाव जीते जाएंगे, जमीन पर नहीं, ये आपने मान लिया? सवाल मुझसे सर? हाँ, आप ही से आपने स्वीकार किया ना कि आप तो सोशल मीडिया से ही नए तरीके आ गए हैं, सर, उसी से देखिए, होगा। बात इस चीज की है, और आप फिर नहीं, सर बात इस चीज की है कि सोशल मीडिया आज एक रियलिटी है और इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, माध्यम सोशल है मीडिया भाई। का इंस्ट्रूमेंट का यूज करके नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई किसी प्रकार का संबंध तो है ही आप नहीं। भी ये तो narrative युवाओं की create आवाज कर रहे है, हैं। ये युवाओं की आवाज है जो सुनाई दे रही है और ये- भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा के भाव से ग्रसित हो वो तो गई है। सीधे-सीधे थोड़े आरोप दिन लगा रुकिए, ये आतंकवादी कहेंगे, थोड़े दिन रुकिए, ये अरे पाकिस्तान सुन तो परस्त लीजिए। कहेंगे, थोड़े दिन रुक जाइए, ये कहेंगे कि विदेशों से फंडिंग लेकर ये छात्र आए हैं। वो सतत जी, छात्र आप भाषण बहुत अच्छा देते हो मंच का, लेकिन वो कह रहे हैं षड्यंत्र है आप लोगों का, और आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप षड्यंत्र- सोशल मीडिया भाई पर, साहब, तो ये मतलब इनका आपका सुरक्षा हाथ का- है। किसान आंदोलन एक षड्यंत्र था, उसके अलावा अरे वो जितने भी जमीन पे आंदोलन हुआ इस देश भाई। में होते हैं, सब षड्यंत्र ये सोशल हैं इनके, मीडिया सब पे है, वो षड्यंत्र जमीन हैं। पे हुआ। तो कैसे षड्यंत्र है भाई? इतना सुरक्षा का भाव क्यों है? षड्यंत्र ये करते हैं चुनाव आयोग के साथ मिलकर के। कांग्रेस पार्टी उसी से आपकी आंदोलन सरकार बन रही है पार्टी केरल में भाई। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, उसने आंदोलनों की जमीन हमेशा फर्टाइल रखी है, उपजाऊ रखी है। उसका परिणाम भाजपा को भी मिला। भाजपा कई बार चुनाव जीती, लेकिन आज भाजपा क्या कर रही है? आज भाजपा पूरी तरीके से अच्छा, आंदोलन नहीं करने दे रही है आपको? आप तो आंदोलन शकुनी नहीं के करने दे पासे रही है। पर राज्य का वरण कर रहे हैं, शकुनी के पासे पर राज्य का हरण कर रहे हैं, और शकुनी के पासे पर अगर ये चीखने शकुनी के चिल्लाने पासे से कुछ पर नहीं अगर होता। राज्य का वरण करेंगे तो एक दिन कुरुक्षेत्र में इनका न्याय होगा, और वो न्याय नजदीक है। 13 साल हो न्याय तो चुके हैं। जनता कर रही है भैया, जनता ही करेगी आपके न्याय। चीखने से जनता ही कुछ नहीं करेगी होगा। न्याय भाई डिबेट साहब। की दिशा नहीं जनता बदलेगी। ही करती है न्याय और जनता ही करेगी। कहाँ है? इन विधर्मियों का मैं न्याय कह रहा जनता ही एल्गोरिदम करेगी। एल्गोरिदम इन से विधर्मियों का माहौल न्याय बना रहे जनता हैं। ही करेगी, आप देखेंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो काकरोच जनता पार्टी की इस मुहिम से चुनावों में कोई असर पड़ेगा ललित जी? क्योंकि कांग्रेस को तो ऐसा ही देखिए लग रहा ब्रजेश है। जी, मैंने अभी दोनों मित्रों को सुना और दोनों मित्र इस चीज को बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है खासतौर से हमारे कांग्रेसी मित्र इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी को। ना तो इसका अभी कोई सिरपैर है और ना इसकी कोई अभी शुद्धता को लेके कहीं कोई क्रॉस चेक हुआ है कि कौन से फॉलोअर है, किस देश के हैं, किस प्रदेश के हैं, किस शहर के, वो भी छोड़ दीजिए, सारे हिंदुस्तान के हैं। एक बात जो हमारे कांग्रेसी नेता प्रतिपक्ष ने कही कि ये जन आक्रोश है या जनता का गुस्सा है। मेरा निवेदन यह है कि हिंदुस्तान में हर साल युवाओं को गुस्सा निकालने के लिए 2 चुनाव होते हैं। उनके पास मजबूत प्लेटफॉर्म है, उनको किसी कांग्रेस जनता पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अभी बंगाल में चुनाव हुए, अगर युवाओं में गुस्सा होता तो उसके परिणाम बंगाल में नजर आते। लेकिन अगर उसके लिए तो युवाओं में कांग्रेस गुस्सा कह रही है होता ना कि आपने हाईजैक कर लिया, शकुनी के असम पासे में की क्या तरह हुआ? जीत गए। असम में क्या हो गया था? केरल में क्यों नहीं हाईजैक कर पाए? तमिलनाडु में क्यों नहीं हाईजैक कर पाए? युवाओं को गुस्सा दिखाने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय। अभी हरियाणा में स्थानीय निकाय में वहां भी गुस्सा नहीं दिखाया, वहां भी बीजेपी जीत गई। तो ये एक ठीक है, शरारत में उन्होंने, मैं तो उसको शरारत ही कहूंगा, और फिर भी मैं कह रहा हूं चलो गंभीरता से उन्होंने पार्टी बनाई है। उनका मैनिफेस्टो है कि हमारे इससे जुड़ने वाले लोग आलसी होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए, दिन भर ऑनलाइन होना चाहिए। उससे और वो तो खुद ही कह रहे हैं हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम तो जनता कोई विरोध- एक मीम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की आवाज उठाना चाहते हैं। लेकिन क्या हाँ, आपको लगता है और- कि कांग्रेस इस सोशल मीडिया पर जो अभियान चला है उससे अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है? मुझे अफसोस है अगर वो ऐसा कर रही है तो, कि 100-125 साल पुरानी पार्टी को अगर विदेश में बैठे किसी व्यक्ति की कांग्रेस जनता पार्टी के सहारे की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि स्थानीय स्तर पे उनका आत्मविश्वास पूरा खत्म हो गया है और वो कहीं न कहीं एक सहारा ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा तिनका मिल जाए कि हमारी नैया पार हो जाए। जबकि अगर उनको ये लग रहा है कांग्रेस को कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है युवाओं में गुस्से का प्रतीक है, तो उस गुस्से को कांग्रेस मैदान में उतर के कैश करवा ले।
उनके पास बार बार अवसर आया, उनके पास तमिलनाडु में अवसर आया, उनके पास असम में आया, बंगाल में आया, 6 महीना 8 महीना बाद उत्तर प्रदेश में आएगा। चले जाएं और इस गुस्से को केश करवा लें। काहे किसी कांग्रेस जनता पार्टी के भरोसे बैठे भाई? तो स्वतंत्र जी क्यों किसी एक कांग्रेस जनता पार्टी के भरोसे हैं आप? क्या आप जमीन पर नहीं, सड़क पर नहीं, मोबाइल की स्क्रीन पर चुनाव लड़े जाएंगे? ब्रजेश जी, मैं ललित सर को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। चलिए, कैप्टन साहब से मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकता क्योंकि कैप्टन साहब तो शायद अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ललित जी मुझे लगता है कि मेरे पिता की उम्र के हैं और उनके घर में डेफिनेटली कोई ना कोई बच्चे होंगे, उनके भतीजे होंगे, उनके भांजे होंगे जो आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे होंगे। उस पीड़ा से ललित जी परिचित होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी टेलीविजन स्क्रीन पर आकर वो एक भाजपा प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। वो एक भाजपा प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। मेरी बात सर, ब्रजेश सर प्लीज थोड़ी मेरी बात सुनिए। ललित जी मैं गंभीरता सुन रहा था। ललित जी मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज सर। सर मैं आप व्यक्तिगत में जवाब, व्यक्तिगत नहीं हो रहा ललित, व्यक्तिगत मेरे परिवार से मत जुड़िए। आप इतना पूछ रहा हूं ललित जी, आप मेरे पिता की उम्र के कांग्रेस। चलिए ललित जी के परिवार से अपने परिवार का उदाहरण ले लीजिए। आपको तो रोजगार है, मेरी बात सुनिए। ये कांग्रेस का मंच नहीं है, मैं कांग्रेस, आप व्यक्तिगत मत जाइए। मैं इस देश का मतलब कांग्रेस का हर कार्यकर्ता प्रवक्ता कांग्रेस हो गया। ललित जी मेरी बात सुनिए। स्वतंत्र जी, आप तथ्यों पे बात करिए। आप 2.25 साल आइए तथ्यों पे बात करें। लेकिन स्वतंत्र जी आपने कहा नहीं, स्वतंत्र जी आपने कहा मैं काकरोच हूं इस देश का। आप तथ्यों पे बात करिए। कांग्रेस का प्रवक्ता कार्यकर्ता काकरोच हो गया। कांग्रेस का उद्धार नहीं होगा। तथ्यों पे बात करिए। 250 साल पुरानी पार्टी है। क्या है इस देश का पीड़ित? देश के कम से कम 10 राज्यों में सत्ता में नहीं हो पिछले 40 साल से, 30 साल से पैदा हुई बेरोजगारी से, इस देश के कुशासन की अरे तो भैया आपको एक मॉडल देना पड़ेगा ना। जो व्यक्ति परेशान, रणनीति देना पड़ेगी ना। वो अभी कैप्टन साहब कह रहे थे आपने 60 साल में क्या किया, आप बता दीजिए हमने क्या किया। बेरोजगारी आज आ गई क्या इतने 20 सालों में, और आगे आप क्या करेंगे? 2 सालों पे आपने तथ्यों पे बात कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले हम बात तथ्यों पे बात करें। जी तथ्यों पे बिल्कुल सर, बिल्कुल तथ्यों पे बात कर रहे हैं। तथ्यों बात दीजिए भाई साहब। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई योगदान नहीं है भाई साहब। प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे करके चुनावी सियासत लाभ लेने का काम करने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसने इंडिया अगेंस्ट करप्शन और बाबा रामदेव जैसे छदम बाबाओं को आगे करके अपनी सियासी जमीन तैयार की। उस वक्त के भाजपा नेतृत्व में इतना दमखम नहीं था कि सड़कों पर उतर करके वो कांग्रेस के खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन चला सके। क्यों आगे किया अन्ना को, क्यों आगे किया इंडिया अगेंस्ट करप्शन को? पहली बात। दूसरी बात सुन रहा था ललित जी को, बहुत अच्छे सुन रहा था। ललित जी ने कहा कि बहुत जगह चुनाव भाई साहब कांग्रेस पार्टी हार गई। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है बंगाल का चुनाव कैसे हार, दिल पे हाथ रख के। भाई साहब केरल की बात मैं भी नहीं कर रहा हूं। केरल में भारतीय जनता पार्टी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं थी। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक्टिव पार्टिसिपेंट होती तो वहां भी यंत्र तंत्र षड्यंत्र करके चुनाव जीतती और कुछ नहीं होता। आप तो उत्तर प्रदेश में एक्टिव थे ना, आप तो राजस्थान में एक्टिव थे ना, फिर क्या हुआ? आप पश्चिम बंगाल में खत्म हो गए, कैसे खत्म हो गए? आप उत्तर प्रदेश में गायब हो गए, नहीं करता। आप बिहार से गायब हो गए, कैसे हो गए? 33 लाख वोटर्स को काट करके 91 लाख वोटर्स को काट करके चुनाव हराया गया है टीएमसी को। पहली चीज, असम में डिलिमिटेशन करा के चुनाव जिताया गया। इस देश का अब तक का सबसे फर्जी और सबसे फ्लॉड डिलिमिटेशन कराया गया है तो असम में कराया गया है, और उसके आधार पर ही चुनाव जीत गए। ऐसे अगर चुनाव जीतना है, जैसा कि मैंने कहा शकुनी के पासे पर चुनाव जीतना है तो जीतिए, आप और चुनाव जीतिए। कांग्रेस जनता पार्टी उसी असंतोष की अभिव्यक्ति है जो चुनाव के रणसमर में नहीं हो पाती अभिव्यक्ति, वो आज ऑनलाइन तरीके से दिख रही है। अब आगे देखिए, ये तो 4 दिन हुआ है, इसका इवोल्यूशन ये किस प्रकार से प्रोलिफरेट यानी विकसित होती है, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के चरित्र और अलग शेप लेते हैं। संगठन सृजन करने जा रहे हो स्वतंत्र भाई साहब, ये टॉपिक संगठन सृजन पर है या कांग्रेस के संगठन सृजन करने जा रहे हो आप जी। संगठन आपका मजबूत है नहीं, आप कभी काकरोच के भरोसे हो जाते हो, कभी अपनी कमियों को ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हो। ऐसा आपसे किसने कह दिया कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है? कांग्रेस एक नवाचार के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी एक नवाचार के दौर से गुजर रही है। अभी अभी टैलेंट हंट कराया गया, उसी टैलेंट हंट से मैं आया हूं, उसी नवाचार के प्रोडक्ट के माध्यम से मैं आज आपके समक्ष बैठा हुआ हूं। कांग्रेस पार्टी एक समय ले लिया आपने, भदौरिया जी से जवाब ले लेते। भदौरिया जी, क्या सोशल मीडिया के इस गुस्से को आप षड्यंत्र बताकर असल मुद्दों को कहीं पीछे धकेलना चाहते हैं, बचना चाहते हैं उनसे? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस की स्थिति इस टाइम ये हो गई है, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। तो आज कांग्रेस पार्टी डूब रही है तो वो तिनके का सहारा ढूंढ रही है।
तो एक ये विदेश में बैठा हुआ किसी ने एक ये कॉकरोच पार्टी बना के सोशल मीडिया पे डाल दी, बस राहुल गांधी समझ गए कि अब इससे हमारी नैया पार हो जाएगी। अब मैं इनको थोड़ा हकीकत दिखाना चाहूंगा। इन्होंने जैसे कहा कि कब्जा कर लिया, वोट डलवा लिया। आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर जो है ना वोट चोरी का आरोप लगाया, तो चुनाव आयोग ने यही कहा कि बिल्कुल आप जो कह रहे हो हम उसकी जांच करवाएंगे, मगर आप हलफनामा लिख के दे दो। आप जो कह रहे हो वारवली तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि आप कह के पलटने में आपकी महारत है। तो इन्होंने हलफनामा नहीं दिया जांच कराने के लिए, खाली बहुत से बोलते रहे। चुनाव आयोग सीसीटीवी क्यों नहीं दिखा देता, ये बताइए आप मुझे। राहुल गांधी हलफनामा दे, चुनाव आयोग सीसीटीवी नहीं दिखाएगा। 5 बजे के बाद कितनी बोगस वोटिंग होती है ये नहीं दिखाएगा। चुनाव आयोग सीसीटीवी नहीं दिखाएगा, चुनाव आयोग कुछ नहीं दिखाएगा। चुनाव आयोग ये नहीं बताएगा कि एसआईआर के माध्यम से कितने वोटर्स को एलिमिनेट किया गया जो फर्जी थे, जो विदेशों से आए हुए थे। भाई एसआईआर कराते वक्त यही बात बोली गई थी ना कि भाई साहब हम घुसपैठियों को भगाना चाहते हैं। कितने घुसपैठी मिले बिहार में? नील बटे सन्नाटा। कितने घुसपैठी मिले बंगाल में? पता तो करिए एक बार कि ये घुसपैठियों को हटाने का तरीका है या 90 लाख वो वोट हटाए गए हैं जो टीएमसी को वोट करने वाले थे। और आने वाले समय में 2029 से पहले आप देखेंगे कि चुन चुनकर भाई साहब कांग्रेसी वोटर्स को हटाने की मुहिम जारी रहेगी, तो शुरू किया जाएगा। आपका संगठन क्या कर रहा है? आप अभी ने कहा, आपने कहा संगठन आपका मजबूत है, तो जब वोट काट रहे थे कहां चले गए थे? हम मोदी से लड़ सकते हैं, चुनाव आयोग से कैसे लड़े? हम जनादेश ला सकते हैं, कह के नहीं लड़ सकते भैया। नहीं, भाषण से नहीं लड़ा जाता, तथ्यों से लड़ा जाता है। आप बताइए, वो कह रहे हैं आपके पास तथ्य थे ना? नहीं, आप सुनिए स्वतंत्र जी, आप स्वतंत्र जी सुनिए, स्वतंत्र जी, अरे स्वतंत्र जी आप बताइए, आपके पास तथ्य है तो शपथ पत्र देने में क्या हर्ज है भाई? शपथ पत्र भाई, चुनाव आयोग को सीसीटीवी देने में क्या दिक्कत है? अरे शपथ पत्र दीजिए। सीसीटीवी मांगी जाती है तो कानून बदल देते हैं इस देश का कि भाई सीसीटीवी अब 6 महीने तक नहीं दिखाई जा सकती। चुनाव आयोग चुनाव संपन्न होने के सिर्फ 45 दिन दिखाई जा सकती है। अच्छा चलिए, आपको गड़बड़ी का संदेह है, आपने कहा साहब वीवीपैट की हम वो कराएंगे गिनती, चुनाव आयोग का प्रावधान है, आप राशि जमा करते गिनती करा लेते जहां पे आपको संदेह था। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सिंपल सी बात है, हरियाणा की सीसीटीवी, बंगाल की सीसीटीवी क्यों छुपा रहे हैं? ये वोटर लिस्ट 6 दिन पहले क्यों देते हैं, उससे पहले क्यों नहीं देते? सिंपल सी बात है। एसआईआर में कितने घुसपैठिए मिले बताएं तो? एसआईआर के माध्यम से जितने डिलीशंस हुए उनका ग्राउंड क्या था ये तो बताएं। आप दिखा देना, कोर्ट में है। चलिए हम मुद्दे से भटक रहे हैं, ठीक है। कोर्ट की बात तो मत ही करिए आप। कोर्ट पे भी आपको भरोसा नहीं है? कोर्ट की वजह से तो कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है? भरोसा है, लेकिन कोर्ट की वजह से कॉकरोच बाहर आ रहे हैं। और कोर्ट हमारे देश का यह भी कहता है कि भाई इस साल वोट मत डालना हो तो अगली साल डाल लेना। अब इसके बाद मुझे कुछ कहना नहीं है भाई साहब। मतलब आपको कोर्ट पे भी भरोसा नहीं? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कोर्ट की वजह से ही राहुल गांधी कहते हैं शपथ पत्र नहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट का ये भी स्टेटमेंट था कि इस बार वोट मत डालो, अगली बार डाल लेना। आगे मुझे कुछ नहीं कहना, बाकी भदौरिया जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की कंटिन्यू हार पे हार होती जा रही है। आज सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं राहुल जैसे आपकी हुई 1950 से लेकर आज तक। तो जाने दीजिए, जैसे आपकी हुई 1950 से लेकर राहुल गांधी सेंचुरी पार जैसे 74 साल तक आप हारे, वैसे हम भी हार रहे हैं 10-12 साल से। जी और मैं बताइए ब्रजेश जी, मैं एक बात कह दूं कि मैं अच्छी वक्ता तो हूं, मैं अच्छी बात कह सकता हूं, मैं अच्छा भोंकता नहीं हूं, इसलिए मैं अपने समय में सिर्फ अपनी बात कहता हूं। मुझे भोंकना नहीं आता, तो मैं जब अगर मेरे कोई बीच में कोई भोंकता है तो मैं छोड़ देता हूं, मुझे भोंकने दो जी। समय कम, भदौरिया जी में बात करूं। भाई साहब थोड़ा मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। स्वतंत्र जी आप जवाब तो आ जाने दीजिए। करता हूं मैं भाई साहब आपके पद का लिहाज करता हूं, आपकी उम्र का भी लिहाज करता हूं, और पिता की उम्र के हैं आप, और आपके पद का कुछ ज्यादा ही लिहाज करता हूं। इसलिए मैं ये बोलूंगा कि भाषा का संयम बनाकर रखें, भाषा का संयम भाई साहब बनाकर रखें। अगर पद का लिहाज कर रहे होते तो आप बीच में बोलते नहीं। मैंने आपके बीच में एक बार भी बोला, एक बार भी आपके बीच में नहीं बोला, मगर मैं बोला तो आप बीच में बोलने लग गए। बस तो फिर आपको क्या भाई साहब भाषा का संयम बनाकर रखें, आपके भाषा का संयम बना के रखें। आप आधी उम्र के लड़के से डिबेट कर रहे हैं। ठीक, भौंकना मुझे नहीं आता, मुझे बात का कहना आता है। भाषा का संयम ही नहीं है जिस पार्टी के पास, वो पार्टी डिबेट क्या करेगी बताइए जरा। मैं भी बात करता हूं सीधे से। भाषा का संयम है भाई साहब आपके पास? अरे आप जा कहां रहे हैं जी? मुद्दे पर आइए। बोल रहे हैं भाई साहब। चलिए ठीक है भदौरिया, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दीजिए, समय नहीं है प्लीज।
क्या है ब्रजेश, कांग्रेस पार्टी के पास ना तो नेता बचा है ना नीति बची है। एक है राहुल गांधी, उसको दुनिया नकार चुकी है। दुनिया ने उसको जो है ना निठल्ला, पप्पू, क्या क्या बना दिया है। अब वो सोचता है कि कैसे भी मेरी नैया जेंजी पार लगा दे। अरे आपके पास मौका आ रहा है ना चुनाव के, आप चुनाव में दिखाइए अपनी ताकत, दिखाइए कितनी आपकी ताकत है। तो वो क्योंकि अभी है ही कुछ नहीं, तो ये सोचे थे कोई चमत्कार हो जाए, अब होने वाला नहीं है। आपने 60 साल इस देश को लूटा है, एक नहीं हम ऐसे हजारों काम गिनती करा दे जहां कांग्रेस ने हर जगह देश को लूटा है। मैं थोड़ा सा पीछे, मैं आर्मी से हूं, थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो हमारे देश के साथ बांग्लादेश का जो पाकिस्तान को अलग, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग कराया। हमने 93,000 बांग्लादेश के सैनिकों को बंदी बना लिया और वो 2 साल हमारी जेल में रहे। और उसी दौरान हमारे 54 सैनिक पाकिस्तान की जेलों में बंदी हो गए थे। 2 साल बाद जब समझौता हुआ, इंदिरा गांधी ने 93,000 सैनिक पाकिस्तान के तो छोड़ दिए, अगर हमारे 54 सैनिक पाकिस्तान से नहीं छुड़ाए तो ये गद्दार पार्टी ये क्या बात कर। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है, लेकिन क्या ये एल्गोरिदम से माहौल बन रहा है या वाकई में युवाओं का गुस्सा है? यदि युवाओं का गुस्सा है तो क्या बीजेपी इसे षड्यंत्र बताकर असल मुद्दों को ढकना चाहती, छिपाना चाहती, और क्या कांग्रेस इस माहौल का फायदा उठाना चाहती? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।